मेरे शेर और शेरनियों, यदि आप लोग प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो आपके सर जी ओम का नियम और ओम के नियम से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चा कहता है अरे यार ये सब तो हम सुने ही नहीं थे, बस हम ओम का नियम जानते थे। तो आओ मेरे शेर जबाजों, हम लोग ओम के नियम के अंदर घुस करके पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वाइबा जब होगा तो आप लोग गर्दा गर्दा मचाइएगा। देख भाई, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं। जो भी ओम के नियम को समझाइए, क्या होता है बेटा बताओ। ऐसे बोलेंगे सर जी, तो आप बोलिएगा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्या बोले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तब क्या होगा, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। कौन सा भैया तांक, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और यही नियतांक बाद में आर कहलाता है। आर क्या होता है, प्रतिरोध कहते हैं। अभी अंदर चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई आपके सर जी आपने बोला कि भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आप बताइए भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करोगे इसका मतलब क्या है। देखो आपको फंसा रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल वाइबा में यदि आप लोग क्लास 12th में हैं मेरे भाई, या किसी भी एग्जाम में यदि आप लोग दे रहे हैं पेपर और वो साइंस से संबंधित है, टेक्निकल में भी होता है, तो पूछेंगे तो कहिएगा सर जी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करने का मतलब है उस तार में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, मतलब ना उसको हीट देंगे ताप दाब, ना उसको खींचेंगे, तमाम सारी बातें, मतलब नॉर्मल उसको रहने दीजिए, ठीक है ना। ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम का नियम किस पर लागू होता है, तो कहिएगा ओम का नियम रेखीय तत्वों पर लागू होता है। रेखीय तत्वों पर मतलब चालकों पर भी लागू, मतलब चालक बोलिएगा, चालकों पर लागू होता है। रेखीय तत्व अंदर दी घुसोगे मेरे भाई तो हो जाएगा RLC हो जाएगा, बड़ा दिक्कत होगा ना। बस आप बोलिएगा चालकों पर लागू होता है, ठीक है ना। अचालक पर मतलब अचालक पर लागू नहीं होता है, ना ही अर्धचालक पर लागू होता है, ठीक है। क्या बोलोगे, ओम का नियम केवल चालक पर लागू होता है। इतना काम बोल दीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई, ओम का नियम बताओ AC पर कार्य करता है, DC पर, या दोनों पर। आप क्या बोलोगे, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। पथ, अच्छा मेरे भाई, ओम का नियम ये मैं जानबूझ के दिया हूं, ठीक है। आपको ऑप्शन है दोनों, ठीक है ना। बताइएगा, नहीं होगा कमेंट करोगे, मैं जवाब दूंगा। ओम का नियम, ये पथ क्या आ गया, पथ क्या होता है मेरे भाई, ओमीय पथ, अनओमीय पथ, इसी की बात हो रही है। तो कहिएगा जो ओम के नियम का पालन करता है ना, मतलब ये वाला जब खेला होगा ना तो ओमी पथ कहलाएगा, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा ना, अनओमी पथ कहलाएगा। देख मेरे भाई, ये तुम्हारा हो गया। अब पालन करने का मतलब ये हुआ कि यदि वोल्टेज और करंट के बीच हम लोग यदि ग्राफ खींचते हैं ना, देखो यहाँ पे आ गया, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे ना तो भैया ये सीधी रेखा में होता है। क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। बहुत सारा खेला है। और भैया ये देखो देखो, ये क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर। अब देखो आर का खेला शुरू। अब आपके सर जी कहेंगे बेटा आर क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं मेरे भाई। तो कहने का बहुत तरीका है। वोल्टेज और करंट के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के मार्ग में, जो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसे भी बोल देंगे प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोध एक प्रकार का गुण होता है, ठीक है। रजिस्टेंस और रजिस्टर, हाथ में भाई जो लिए हो वो क्या है, रजिस्टर है। और जो उसकी प्रॉपर्टी है, गुण है, उसको बोलते हैं रजिस्टेंस कहते हैं। मतलब ये मार्कर है ना, मतलब समझ रहे हो ना। जाते हो सर जी मार्केट में गए, सर जी मुझे 2 ओम का रजिस्टेंस दीजिए, तो भाई जो हाथ में लिए हो वो क्या, रजिस्टर है।
और जो उसकी प्रॉपर्टी है, गुण है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। बहुत सारा खेला है। देख मेरे भाई, तो ये हाँ, अब कहेंगे भैया आप बताओ, ओम बार बार बोल रहे हो, ओम किसका मात्रक होता है? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा प्रतिरोध का मात्रक होता है। यदि आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइबा में जो होने वाला है क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा में क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं बार बार, कहेंगे बेटा ओम, ठीक है मान लिया हमने कि आप ये जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक बेटा और बताओ तो और कुछ होता है? तो कहिएगा यार ओम सुने थे। तो बच्चा जो पप्पुआ होगा ना, पप्पू जो नहीं पढ़ा होगा तो कहेगा सर जी OHM ओम। नहीं बेटा उसकी बात नहीं हो रही है, हो गया। और बताओ मात्रक, तो कहिएगा कि सर जी हम लोग यम के सर जी से पढ़े हैं R = होता है V/I। तो वो बताते हैं कि बच्चे को बस केवल फार्मूला याद है मेरे भाई, तो परिभाषा, मात्रक, बीमा सब निकाल लेगा, क्योंकि वो बार बार कहते हैं यदि एक अच्छा डॉक्टर है तो मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रखी रहेगी वह खोज लेगा। और नहीं तो डॉक्टर जब रहेगा बजरंगबली जी की तरह ना, हनुमान जी की तरह, जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, देखें कहाँ मेडिसिन है, नहीं मिला तो पूरा मेडिकल स्टोर उठाए थे, जय श्री राम बोल के लेके चले आए थे। कहने का मतलब मेरे भाई, एक अच्छा छात्र बनिए, एक अच्छा डॉक्टर बनिए, ठीक है ना, कि बस एक पॉइंट से V/I बस इतना जानिए। कहिए कि सर जी वोल्टेज और करंट के अनुपात को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका मात्रक जो है वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है, होता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये कंपटीशन में भी आता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ओम के नियम से संबंधित यदि आपके सर जी कुछ भी पूछते हैं मेरे भाई, तो प्रैक्टिकल में बैठे हो ना, पूरा ताबड़तोड़ बोलते जाओ। ओम का नियम क्या होता है सर? ओम का नियम ये होता है। ओम का नियम जो है केवल चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम AC/DC दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम जो है ओमी पथ, जो ओम के नियम का पालन करेगा ओमी पथ, जो नहीं करेगा अनोमी पथ। और इसके बीच वोल्टेज करंट के बीच जो ग्राफ जो खींचते हैं सीधी रेखा में होता है, ठीक है। प्रतिरोध R V/I होता है ना। R क्या होता है सर? हम बताएं सर। ऐसे हाथ उठाकर तुरंत ऐसे करते हैं मेरे भाई। बैठे रहोगे देने के लिए प्रैक्टिकल, तो ऐसे मत बैठना, कुछ न कुछ मेरे भाई मुंह जरूर चलाना, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो यार। और हर स्कूल में कुछ न कुछ मेरे भाई मौसम दिए होगे ना, मौसम दिए होगे ना थोड़ा बहुत। कुछ विद्यालय वाले तो ढेर सारे मौसम लिए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत दिए होगे खर्चा पानी तो हो जाता है, ठीक है ना मेरे भाई, टेंशन मत लो। तो ये ओम के नियम से संबंधित था। और हम जल्द ही मेरे भाई लाइव क्लास लेने वाले हैं, सपोर्ट करना। ओम का नियम फिर से बोलो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे, अरे नहीं करोगे, तब क्या होगा मेरे भाई? जल्दी बोलो, तब क्या होगा? प्रत्येक दशा में